वेलकम फ्रेंड्स, बीएल टेक्निकल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को किस प्रकार से डायग्राम को किस प्रकार से रीड करते हैं, इस वीडियो में हम साथ में कंपोनेंट्स जो पीसीबी में लगे हुए होते हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक प्लग का सिंबल बनाया गया है। हमारी जो ऐसी लाइन है वो यहाँ से होती हुई फ्यूज, ये फ्यूज है फ्रेंड्स। इस फ्यूज के द्वारा होती हुई यहाँ पे एक एनटीसी वेरिएबल रजिस्टर लगाया गया है। ये हमारी जो मेन लाइन है वो सप्लाई होती हुई इस चौक कॉइल के द्वारा, इस कॉइल के द्वारा होती हुई ऑन ऑफ स्विच का, ये ऑन ऑफ स्विच का सिंबल है। इस ऑन ऑफ स्विच के द्वारा होती हुई ये एक फिल्टर है, एक कॉइल फिल्टर और लगाई गई है दोस्तों। इस कॉइल के द्वारा होती हुई हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर आती है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर का एक 4 डायोड इसके अंदर कवरिंग की गई है, जिसमें से 4 टर्मिनल निकाले जाते हैं। एक तो फ्रेंड्स एसी का इनपुट का, और दूसरा ये वाला इनपुट के, दो तो एसी इनपुट के हैं, और एक है हमारी माइनस सप्लाई और एक हो गया हमारा प्लस सप्लाई। तो फ्रेंड्स ये एक कवरिंग में सील्ड होती है। इसमें बाहर से 4 डायोड दिखाई नहीं देते हैं, और ये एक 4 पिन निकाली जाती है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो दोस्तों, हमारी जो एसी सप्लाई इस रेक्टिफायर से आउट होती हुई 300 350 वोल्टेज की सप्लाई इस एक और एनटीसी लगाया गया है। इस एनटीसी से आउट होती हुई हमारी जो मेन सप्लाई है, ये यहाँ हमारे 310 वोल्टेज की सप्लाई बन करके यहाँ हमारे एक आईसी कंट्रोलर पे आती है दोस्तों। और हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हमारा जो न्यूट्रल होता है फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल सप्लाई हमें इस कॉइल के द्वारा होती हुई हमें इस डिकोजिंग कॉइल के ऊपर आती है। ये डिकोजिंग कॉइल है, एक टीवी में लगाई जाती है। साथ में दूसरी जो हमारी जो सप्लाई है इस पीटीसी पे आती है। पीटीसी ये एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एक कंपोनेंट होता है फ्रेंड्स, जो कि इसके द्वारा इस डिकोजिंग कोयल को सप्लाई ले जाता है आगे। तो ये एक ये 2 पिन का होता है फ्रेंड्स, और तीन पिन का भी होता है। और ये एक सील्ड एक कवरिंग होती है बाहर से। इसमें केवल 3 पिन ही बाहर निकाली जाती है और 2 पिन भी निकाली जाती है। तो ये पीटीसी के नाम से इसका पीटीसी सिंबल है दोस्तों। इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो एसी सप्लाई है, हमारी जो डीसी बन के जो सप्लाई है हमारी इस एसएम ट्रांसफार्मर पर आती है। इस एसएम ट्रांसफार्मर का सिंबल आप देख रहे हैं। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखें तो ये एसएम ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। तो दोस्तों, ये हमारी जो सप्लाई है वो इस कॉइल के द्वारा होती हुई इसके अंदर तारों की वाइंडिंग होती है। और ये जो सप्लाई है हमारी यहाँ होती हुई दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये एल के नाम से इसको इंडिकेट किया गया है। ये कॉइल से होती हुई ये भी कॉइल ही है, ये पीएफ है दोस्तों। यहाँ से होती हुई ये सप्लाई, कितने वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है, 310 वोल्टेज, यानी कि 310 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो इस पे एक ये एसटीआर है दोस्तों, सिलिकॉन ट्रिगर रेगुलेटर। इसमें बाहर से 5 पिन निकाली जाती है। ये एसटीआर होता है, ये स्विचिंग का कार्य करता है दोस्तों। ये हमारी जो सप्लाई का है ये प्राइमरी सेक्शन है। तो आप इसके अंदर ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड्स, ये सॉरी चीज़ें नहीं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये सिंबल है रेजिस्टेंस के, जो भी ये आप स्प्रिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं रेजिस्टेंस के सिंबल्स हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो पावर सप्लाई है ये प्राइमरी सेक्शन की सप्लाई है। इसमें एसटीआर के द्वारा स्विचिंग होती है, और हमें जो आउट होती है हमें सप्लाई, हमें आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज मिलते हैं। तो दोस्तों, इस यहाँ से सेकेंडरी सेक्शन से, सेकेंडरी वाइंडिंग से इस डायोड के द्वारा, ये डायोड का सिंबल होता है दोस्तों।
ये डायोड का सिंबल इस कॉइल है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एल के नाम से इसको इंडिकेट किया जाता है। यहाँ से हमें 115 वोल्टेज की सप्लाई इसमें ली गई है इस वाइंडिंग से। अब इसकी दूसरी वाइंडिंग से देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कितने वोल्ट की सप्लाई हमें लेनी पड़ रही है। यहाँ 15 वोल्ट, यानी कि दोस्तों ये एक वोल्टेज रेगुलेटर विद रीसेट स्टैंड बाई आईसी है, जो कि यहाँ 15 वोल्टेज सप्लाई पे इसको इनपुट कराया गया है, इसको ऑन कराया गया है। इसके साथ में दोस्तों आप देख रहे हैं ये ऑन ऑफ का एक ट्रिगर आ रहा है, जो कि हमें ये माइक्रो प्रोसीजर आईसी है, एक मेन आईसी है दोस्तों। इस मेन आईसी के ऑन ऑफ पॉइंट से यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्रिंट यहाँ जा रही है, यहाँ से होती हुई दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये हमारा जो ऑन ऑफ का जो पॉइंट्स है, यहाँ से ये पावर ऑन ऑफ का सिग्नल है, यहाँ से निकल के उस जनरेट आईसी पे जा रहा है, जो कि ये आईसी फ्रेंड्स सिग्नल मिलते ही 8 वोल्टेज और 5 वोल्टेज इस आईसी के इंटरनल आउट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं प्रिंट पे, ये ओरिजेंटल वीसीसी है, ये 5 वोल्टेज है, 15 वोल्टेज है। ये अलग अलग सर्किटों के अंदर इनपुट होते हैं ये वोल्टेज फ्रेंड्स। जैसे कि आप और देखें कि ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, यहाँ ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये एरो का निशान नीचे होता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर फ्रेंड्स एरो का निशान बाहर होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और हम और देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमें ये आईसी का है ही, आईसी का जैसे कि आप पहले बता चुके हैं आपको दोस्तों। ये हमारा साउंड सेक्शन है, इसमें स्पीकर, ये स्पीकर सिंबल बनाया गया है। जब भी आप सर्किट में मिले किसी में भी, तो ये स्पीकर के सिंबल होते हैं। और दोस्तों इससे आगे और चलते हैं हम कि यहाँ दोस्तों ये हमारी सीआरटी है, ये सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब इसके फुल फॉर्म होती है। और इसके जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये बेस के ट्रांजिस्टर हैं। इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, 3 ड्राइव और 3 आउटपुट के ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों। इसके साथ में हम देखेंगे ये हमारी ईएसटी सेक्शन है। इसमें दोस्तों ईएसटी ये इसमें अलग अलग प्रकार की वाइंडिंग की हुई होती है, जिसमें हाई वोल्टेज जनरेट होते हैं दोस्तों। हाई वोल्टेज यहाँ 50-60 हज़ार वोल्टेज के ऊपर यहाँ सीआरटी के अंदर ये वोल्टेज इनपुट कराए जाते हैं। लास्ट एनोड बोलते हैं दोस्तों इसको, जैसे कि आप इस प्रिंट से पकड़ रहे हैं इसको यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम इस सर्किट को और देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक VHF UHF ट्यूनर होता है, यानी कि VHF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और UHF की होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। दोस्तों इस ट्यूनर के अंदर BU VT BH और AFC BL AFT BM और IF, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं, जो कि अलग अलग कार्य करते हैं दोस्तों। इसके साथ में आप देख रहे हैं, इसके साथ में हम देखेंगे दोस्तों ये हमारा ये सेलेक्टर स्विच होता है। यहाँ पे ये SW जहाँ भी आपको मिले इस सर्किटों के अंदर फ्रेंड्स, तो SW का मतलब ये समझ जाइएगा कि यहाँ स्विच है, ये स्विच लगाया गया है यहाँ। और जब भी आपको ये डायोड मिले इस प्रकार का, तो ये डायोड का सिंबल होता है। तो दोस्तों जेनर डायोड का सिंबल होता है, वो जेड, इसके ऊपर जेड बनाया गया रहता है, इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स। वो जेनर डायोड होता है। अब और आगे चलते हैं दोस्तों। ये RMT एक सेंसर होता है,
जो कि इसमें वीसीसी, ग्राउंड और आउटपुट ये दो होते हैं फ्रेंड्स, जो कि IR आउट होता है। इसके बारे में वीडियो पहले बन चुका है फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को देखें। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसके अंदर इतने इस तरीके से कंपोनेंट के जो सिंबल्स होते हैं और इस प्रकार की जो हमें जो सप्लाई के अंदर स्विचिंग होती है इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ में कोई सर्किट समझ में नहीं आया होगा तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, उसका पूरा समाधान किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।